Today we are going to start with chapter number 8, metallic goods. In this chapter we will study about, आपको पता है मेटल तो आपको सबको ही पता होगा क्या होता है, ठीक है. आपने डिफरेंट थिंग्स देखी होगी जो मेटल्स की बनी होती है, ठीक है. कॉपर हो गया, आपका स्टील हो गया, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा नाइफ्स हो गए स्टील वगैरह के बने होते हैं. नाउ वी सी डिफरेंट थिंग्स दे आर मेड. देखो आपने अलग अलग देखो, कुछ प्लास्टिक का बना होता है, वुड का बना होता है, मेटल का बना होता है. तो मेटल कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे आसपास बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. नाउ मटेरियल्स अराउंड अस, डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टी. All of things are made up of different materials. Wood, steel, graphite, paint, cement, glass, paper, rubber are example of material. Material are used to make different kinds of things we use. A material can be used to make different kinds of things. For example, steel is used to make knife, utensil and car. आपने देखा होगा स्टील का हम यूज करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, कार बनाने में, ठीक है, और ब्रिजेस बनाने में. The same object can be made from different kinds of material. For example, a table can be made of glass, plastic, wood. Tumbler can be made of glass, plastic, steel, ceramic or paper or thermocol. Now, matter, all the substance and material are made up of matter. Anything that has mass, कोई भी चीज जिसके अंदर मास है और उसको स्पेस चाहिए, वो क्या होता है? मैटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट, एनिमल, रबर, टेबल, बुक, माउंटेन, वाटर, रिवर, क्लाउड्स एंड मून. All things are made up of matter, but feeling of sadness or love, signals of TV and radio are not matter. All the matter are made up of tiny particles. They are arranged in different manner. They are packed with each other with the force of attraction. ये closely packed होते हैं. They are packed closely or loosely. ठीक है. On the basis of arrangement of particles of matter, there exists solid, liquid and gas. ठीक है. 3 states होते हैं. That is known as 3 states of matter पढ़ेंगे, जिसमें आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट सॉलिड. उसकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, और डेफिनेट ऑक्यूपाइज डेफिनेट स्पेस एंड डेफिनेट शेप. फॉर एग्जांपल, आइस इन अ सॉलिड वाटर. लिक्विड, इनकी डेफिनेट स्पेस तो होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती. लिक्विड्स रिक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर. जिसमें आप डालोगे, अगर आप बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, मग में डालोगे तो मग की शेप ले लेगा. Gas, the state of matter that neither occupy a definite space nor add a definite shape. It acquires the shape and volume of container. ये क्या करता है? जिसमें वो रखा है उसकी ही शेप ले लेता है. जैसे when the air is pumped into an inflated balloon, it takes the shape of balloon. देखा ना, बैलून में हवा भरते हैं तो वो बैलून की शेप में आ जाता है. Now, properties of material. There are different properties. Texture हो गया, उसका कलर हो गया, टेस्ट हो गया, उसकी solubility हो गई, ठीक है, उसका लस्टर हो गया. अब हम कुछ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की. दैट इज अपीयरेंस, लस्टर. आपको डिफरेंट चीजें दिखाई देती है. कुछ शाइनी होती है, कुछ शाइनी नहीं होती. द मटेरियल विच हैव स्पेशल शाइन्स आर नोन एज लस्टर. फॉर एग्जांपल, मेटल स्पून, गोल्ड ज्वेलरी शाइन वाइट. अ वुडन स्पून डज नॉट शाइन. ठीक है. देखो, अगर सिल्वर की होगी स्पून तो शाइन करेगी, वुडन की होगी तो वो शाइन नहीं करेगी. ठीक है. मटेरियल्स दैट have such luster are called metals. All metals are lustrous and some are more and some are less. कुछ ज्यादा lustrous होता है, कुछ कम होता है. ठीक है. luster तो पता चल गया आपको. shine को कहा जाता है hardness, मतलब soften and hard. Some of the material can be pressed easily and they are called soft, and some material are difficult to press are called hard. देखो, कुछ materials को आप easily press कर सकते हैं, वो soft होते हैं, और जिनको बहुत टाइम लगता है press करने में, वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है. आपने देखा होगा कोल हो गया, स्टील हो गया. देखो, बैलून को लीजिए, बैलून को अगर देखा होगा वो सॉफ्ट होता है, आप उसको प्रेस करेंगे वो इजीली प्रेस हो जाएगा. लेकिन वुड को आप प्रेस करेंगे तो वो हार्ड होती है, वो इजीली प्रेस नहीं हो पाती. नाउ, shrinking and floating object. Some substance float on water whereas others sink. A stone, a coin, metal ball, spin, soap or sink in water. A piece of paper, few drop of kerosene, a flat aluminum foil, piece of cork float on water. The substance which are heavier, जो substance जो water से ज़्यादा heavier है वो sink करते हैं. If the substance are lighter, अगर वो light है तो क्या करते हैं? Float करते हैं. Next is transparency. If a substance or a material is transparent, you can see through them. We can see through a substance only when light can pass. Material on this basis can be classified into 3 categories: transparent, translucent and opaque substance. Substance को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है. एक है ट्रांसपेरेंट,
Second is translucent and opaque. Transparent substance are substance through which we can see clearly and light pass through them easily. ठीक है, जैसे आपसे विंडो हो गई, पेंट्स हो गए, वाटर हो गए, एयर, ये सारे क्या है आप पे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, इससे आप क्लियरली देख सकते हैं. ट्रांसल्यूसेंट आर द सब्सटेंस थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली एंड लाइट कैन पास थ्रू देम पार्शियली. जैसे आपका बटर पेपर हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, ठीक है, आप क्या देख सकते हैं, पार्शियली देख सकते हैं, ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता है. Opaque substance are the substance through which no light can pass and one cannot see through them, such as wood, sand, brick. आप कुछ होता है substance जिनसे, जैसे opaque हो गया, वो ना तो ट्रांसपेरेंट होता है और आप उससे बाहर देख नहीं सकते. जैसे कोई वुड का डोर हो गया, उससे आप बैक साइड का नहीं देख सकते. वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट. कंडेंसेशन ऑफ हीट, मैटर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट कैन बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आपने देखा होगा अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. मैनी कूलिंग यूटेंसिल्स हैव प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स बिकॉज हीट डज नॉट पास. आपने देखा होगा यूटेंसिल्स होते हैं घर में, हमारे भगोने होते हैं, कुकर होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो आपके प्लास्टिक या वुडन के होते हैं, जिससे वो गर्म ना हो. ठीक है. एयर इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वी वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर एंड ऑल्सो कवर्स आवर बॉडी विद अ ब्लैंकेट. ठीक है. Woolen clothes have air pores and quilt has air spaces with the cotton. The air being bad conductor of heat does not allow the body heat to escape out into cool. This helps in keeping our body warm. Mercury is also a good conductor of heat. That is why it is used in thermometer. आपने देखा ना, मर्करी का यूज हम थर्मोमीटर में करते हैं, वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. Now, conduction of electricity. Some matter can be good conductor of electricity. Metal are good conductor of electricity. Due to good conduction of electricity in metal, they are used in making cables. देखा होगा आपने कि cables बनाने के हम इनका यूज करते हैं. We receive electric circuit in our homes and offices through cables, the core of which it is made is metal. Some material are bad conductor of electricity. The electricity cannot pass through them. They are used for insulation. जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं. पिन प्लग आर मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यू सी दैट केबल हैज अ मेटालिक कवर्ड विद अ प्लास्टिक रबर कॉम्बिनेशन. दिस कवरिंग ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद बैड कंडक्टर, उससे हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं. नाउ प्योर वाटर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मिनरल वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज कंबस्टिबिलिटी. बर्निंग मटेरियल ऑन हीटिंग ऑन अ फ्लेम, उसे क्या कहता है, कंबस्टिबिलिटी कहते हैं. ठीक है. कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी होते हैं हमारे, जैसे वुड, पेपर, कॉटन. ये कब बर्न करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. देखा होगा आपने, जब हम आग लगाते हैं वुड्स में तो बहुत बार क्या होता है, फूंक मारते हैं जिससे वो और तेज जल जाए. Certain material like petrol, spirit, LPG and alcohol which catch fire easily are said to be inflammable. ठीक है. इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इनफ्लेमेबिलिटी कहा जाता है. Attraction by magnet, some substance get strongest attracted toward the magnet while others do not. Materials made of iron are attracted by magnet. Materials which attracted towards magnet are called magnetic material. जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. Now diffusion. Diffusion is also a property shown by some material. The intermixing of molecule of matter into each is called diffusion. For example, when we open a bottle of perfume in air, its smell spreads throughout the room. The perfume vapor mixed with air reaches due to diffusion. देखा होगा diffusion की वजह से क्या होता है, diffusion की वजह से क्या होता है, जैसे आप बॉटल का ढक्कन खोलते हो परफ्यूम की, तो जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में हो जाती है. Now, grouping of material. The process of arranging the things into group on the basis of their common properties called classification. जब हम किसी भी चीज को ग्रुप में या उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, टू मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं. इन जनरल वे मटेरियल्स में बी ग्रुप्ड एज द थिंग्स मेड फ्रॉम फाइबर, फ्रॉम मेटल, ठीक है, थिंग्स मेड फ्रॉम ग्लास, रबर, वुड, सिरेमिक और प्लास्टिक. ये क्या है, जिसको आप जनरल वे में अगर आपने मटेरियल को क्या करा है, ग्रुप कर. देयर इज अनदर मेथड, जैसा आप कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, मिसिबल, इनमिसिबल, डेंसर और लेस डेंसर,
गुड एंड बैड कंडक्टर, हार्ड इलास्टिक, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, मेटालिक नॉन मेटालिक, गुड एंड बैड कंडक्टर और अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेट। ये क्या है आपके दूसरा वे है जिसमें आप चीजों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।